मैंने कहा अपडेट दे ही दें, आप सब दर्शक जुड़ी रहे हैं तो, बाकी तो जो मेन सब्जेक्ट है उस पर बात हो ही जाएगी, हमको तो करनी है। तो ये राकेश जी, मैं अगर आपसे शुरू करूं, तो क्या वो जो अपनी दवाई का स्वाद चखना पड़ रहा है, क्या इनको मतलब एक तरह की बौखलाहट नजर आती है? इसकी आदत है नहीं बीजेपी को, वैसे वो अनाप शनाप बोल देते हैं, अनुराग ठाकुर ने भी बोल दिया अभी, लेकिन कैसे देखते हैं ये 2 दिन के घटनाक्रम को? धन्यवाद मयूर जी, सभी मित्रों को नमस्कार, और आपके 4 PM के दर्शकों को 6 PM पर नमस्कार मेरा। देखिए, 2 दिन से जो संसद है देश की, तो जो 18वीं लोकसभा है, जिसको कहते हैं लोकसभा में ज्यादा मजा आता है, राज्यसभा तो चलती रहती है। तो जो 18वीं लोकसभा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है अचानक से, क्योंकि हमने पिछली 2 लोकसभाएं देखी हैं, उनमें या तो संसद चलती नहीं थी, या चलती संसद में 100-150 लोगों को किस्तों में बाहर निकाल दिया जाता था, या संसद का कामकाज ध्वनि मत से करा लिया जाता था, उसमें कहीं किसी के बहस की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन इस संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से लेकर और बजट सत्र में हम आ गए हैं, लगातार बातें हो रही हैं, और ऐसी गंभीर बातें हो रही हैं कि जिनको देख करके त्रेता और द्वापर दोनों हिले जा रहे हैं। त्रेता का रामराज और द्वापर का आपने चक्रव्यूह देख लिया, तो लोग फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हालांकि 10 साल से इस देश का निजाम चला रही है, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए कि हमारे मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को आज भी यकीन नहीं है कि वो सत्ता में है। तो उनका जो व्यवहार है संसद में और संसद के बाहर, लगातार विपक्षियों जैसा है। और जहां तक सवाल है कल की, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, राहुल गांधी, उन्होंने जिस ढंग से बैटिंग की, तो मुझे पुराने वक्ता याद आ गए। उस जमाने में जब डायरेक्ट प्रसारण नहीं होता था संसद का, तो अब मैं देखता था कि उसमें चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, मधुले मय जी हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के तो कई नेता होते थे। वो जो जिस ढंग से तार्किक बहस करते थे और सामने वाले को निरुत्तर करते थे, वो बहुत दिनों बाद वो दृश्य कल और आज में देखने को मिले हैं। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह के बहाने जिस तरीके से सरकार को निशाने पर रखा है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। सरकार का तो तिलमिलाना स्वाभाविक है। बजट के एक एक पुर्जे पुर्जे करके खोल के दिखा दिए देश की जनता को कि कहाँ क्या हुआ है, रक्षा में कितना बढ़ा है, मध्याह्न भोजन में कितना बढ़ा है, महिला सुरक्षा पर कितना बढ़ा है, सब बता दिया। और साथ में ये भी बता दिया कि ये जो चक्रव्यूह चल रहा है 10 सालों से, इसमें मुख्य पात्र कौन है, वर्मा जी कौन है, सकनू जी कौन है, सबको चिन्हित कर दिया। तो इससे ये जो राजफास्ट हुआ है, जो बेनकाब लोग हुए हैं, तो इनसे इतनी ज्यादा तिलमिलाहट है कि आपने देखा कि ये लोग तो बड़े सनातनी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके संग दीक्षित लोग आज जाति में पूछो साहू की, पूछ लीजिए ज्ञान वाला जो सूत्र था हमारे पुरखों का, वो भूल के कहने लगे कि साहब जिनको अपनी जाति का पता नहीं, वो जाति की गणना की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तरीय और हल्का बयान। मेरे तो अनुराग ठाकुर का जहां तक सवाल है, तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि ये वही बालक है, वो सांसद है लेकिन अब मंत्री भी रहा है, कि वही बालक है जिसने कहा था एक दिल्ली के ही बगीचे में, एक पार्क में लोग धरने पे बहुत दिनों से बैठे थे कि गोली मारो सालों को। तो ऐसे लोगों से इस तरह के वक्तव्य देने में कोई हैरानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से प्रतिपक्ष की ओर से एक एक करके, देखिए अखिलेश जी हैं या राहुल गांधी हैं, ये तो बन चुके हैं और इनके डीएनए में राजनीति है। लेकिन जो बनर्जी साहब हमारे बिल्कुल नौजवान हैं, ममता जी की पार्टी से होते हैं, उनके भतीजे भी होते हैं, उनने जिस ढंग से लोकसभा अध्यक्ष की सेवा की, वो इस देश ने पूरे ने देखी। इतना असहाय लोकसभा अध्यक्ष, इतना हास्यास्पद लोकसभा अध्यक्ष शायद देश की जनता ने पहली बार देखा हो। क्योंकि स्थिति यह है कि वो जिन लोगों के ऊपर हेडमास्टरी कर रहे हैं, वो लोग 2004 में लोकसभा में आ चुके थे, बहुत से लोग, राहुल गांधी भी उसमें शामिल है। और माननीय हमारे सभापति जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो 2014 में पहली बार दिल्ली आए हैं। वो तो विधानसभा में राजस्थान में काम करते थे। तो वो अगर कहें कि आपको संसदीय कानून का ज्ञान नहीं है, आप चुप रहिए, आप बैठ जाइए, तो बड़ा हंसी आती है। लेकिन अब ये है कि जो आपने शेर पे सवा शेर की बात कही, तब तो एक साथ कई चीजें, शेर पे सवा शेर भी है, नहले पे दहला भी है।
चौके पे छक्का भी है। तो लगातार से जो क्रिकेट सियासत की चल रही है बहुत रोमांचक दौर में आ चुकी है। और आप देखेंगे कि इस राजनीतिक जो सरकार की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है उससे आंख छुपाने के लिए सदन का जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री हमारे, वो सदन में उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वित्त नहीं, मंत्री है वो माथा पकड़ कर बैठ गई कि इसने तो सारी नब्ज पकड़ ली कि भाई हलवा 73% लोगों में बट गया और बाकी के 73% लोगों को नहीं मिला और बाकी के लोग खा गए सारा हलवा। तो सांकेतिक भाषा में भी शालीनता के साथ अगर किसी को बेनकाब किया जा सकता है, अगर किसी को जो बेलगाम होता है उसमें मुंह में लगाम डाली जा सकती है, ये काम पूरे विपक्ष ने किया है। राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, बनर्जी हो और जितने भी लोग हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में संसद में इसी तरह से बहसें होंगी, इसी तरह से सरकार की जो साजिशें हैं, ये पूरी सरकार एक तरह से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है राजनीति में, अपने यहाँ तो कम चलती थी लेकिन है उन्होंने जिक्र किया चक्रव्यूह का, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत सत्ता चलाने वाले लोग अब बेनकाब होने लगे हैं, उनकी हालत खराब है। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए थे उनने तो संकेत दे ही दिया था, बाद के विधानसभा के उपचुनाव में भी ये नतीजे आए और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि हम सब मिलकर देखेंगे कि राजनीति फिर से पटरी पर आने की लिए तैयारी कर रही है। टिप्पणी इस मुद्दे पर कि ये इनकी कौन सी मजबूरी हो पड़ी है, आन पड़ी है इनके लिए, एनडीए और बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए विशेष रूप से। अगर वो अदानी और अंबानी का नाम बोलने देते हैं तो मतलब अगर वो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो क्या जाता है उनका, इससे तो वो और फंस रहे हैं। सही कहा। क्या लगता है देखिए आपको? मयूर जी अडानी और अंबानी मैं नहीं कहूंगा, अब मैं भी A1 A2 कहता हूँ। ये जो है ये भाई कल वो भाई कहेंगे कि आपने सदन का अपमान कर दिया, विशेषाधिकार कोई लिया है और मेरे जैसे गरीब पत्रकार को सदन में खड़ा करके गाली काटे, तो उससे बचने का तरीका ये है कि A1 A2 बात करें हम। तो ये जो A1 A2 है ये दुखती रग है, सरकार की दुखती रग है। और दुखती रग पर जब भी कोई हाथ रखेगा, चाहे राहुल गांधी रखें, चाहे अखिलेश रखें, चाहे बनर्जी रखे या ABCD कोई रखे, सामने वाले की आंखें छलकेंगी, गला भर जाएगा। आपने देखा होगा, आप भी पिछले 2-3 दशक से पत्रकारिता में है, कोई सत्तारूढ़ दल का प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जो सत्ता में सशक्त रहते हुए 303 सीटें जिसके पास हो, वो बार बार रोने लगे, बार बार अपना गला भर रहा गया, आंसू पोंछने लगे। ये चीजें तो विपक्ष के साथ होनी चाहिए थी, जिसने लगातार 10 साल उत्पीड़न था, जिसको आपने लोकसभा की सदस्यता से हटा दिया, जिसके घर का सामान फिकवा दिया, उनको रोना चाहिए था ना। वो तो बेचारे रो नहीं रहे, वो खेल रहे हैं, राजनीति को खेल भावना से खेल रहे हैं और एक आप रो रो के दिखा रहे हैं। सीधे सीधी सी बात है, हमारे गांव में कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब तो ये आधी भी नहीं बची है, 303 से घट के 240 हो गई, इसमें दूसरी गंगा जमुना मिला के जैसे तैसे उसका काम चलाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा लौट फिर के हमें आना पड़ता है संघ पर, क्योंकि संघ इस भारतीय जनता पार्टी की माँ है, मातृ संस्था है। तो वहां जो प्रशिक्षण दिया गया है, वो प्रशिक्षण जैसा अभी धनंजय जी ने इशारा भी किया था, वो मनुवाद का प्रशिक्षण है। वहां जाति और वर्ण व्यवस्था का ही प्रशिक्षण दिया गया है। आप देखें RSS इसी 10 साल में 10 बार करवट बदल चुकी है आरक्षण के मुद्दे पर लेकर, कभी विरोध करती है, कभी समर्थन करती है, कभी विरोध करती है, कभी समर्थन करती है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब 11वें साल में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, उसे अपने कद का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि वो पहाड़ बड़ा है या ऊंट बड़ा है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो आने वाले दिन है बजट सत्र के, ये इससे ज्यादा रोचक, रोमांचक और रहस्यपूर्ण होने वाले हैं। इसमें लोगों की वाक कला और जो वोकेबलरी है वो भी सामने आएगी कि हम कितने नीचे जा सकते हैं या कितने समृद्धि से बोल सकते हैं। तो ये एक बढ़िया, मतलब नीट से अच्छी परीक्षा हो रही है, इसका पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सामने सामने प्रश्न आता है, सामने सामने उसके उत्तर देना पड़ते हैं और लोग कैसे हकला रहे हैं ये आप देख रहे हैं। और प्रश्नकर्ता कितनी अपने आत्मविश्वास से भरे हैं, लवरेज हैं, वो भी आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं इसमें एक चीज ये भी जोड़ दूं धनंजय भाई, आपके पास आऊं उससे पहले, कि अगर आपकी कोई फोटो खींचे और उसमें अगर आपके दांत खराब हो
मतलब बदसूरत हो या कलर अच्छा ना हो, तो या तो आपको दांत रंगवाने चाहिए, सफेद करवा दे, या फिर आप स्माइल ही ना दे, या तो मुंह बंद करके बैठे, वरना फोटो नहीं खींचेगा तो दांत। मयूर जी हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते हैं, वो रंगे नहीं जाते, उनमें नक्काशी करनी पड़ती है।